जो वीडियो है इंडियन कोस्ट गार्ड। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड में आप लोग की न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है। ऑफलाइन आप लोग के अप्लाई होने वाले ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है। जी, इससे पहले भी आप लोग की जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए कि आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई चल रहे हैं। 95 टोटल वैकेंसी है। फायरमैन, सिविलियन, मोटर ट्रांसपोर्ट, स्टोर कीपर, एमटीएस, इंजन ड्राइवर वगैरह की आप लोग की वैकेंसी है। लास्ट डेट उसकी आप लोग की जो है 31 जनवरी 2022 है। यदि आप लोगों ने उसके लिए अप्लाई नहीं किया तो आप लोग उसके लिए अप्लाई कीजिए। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, न्यू रिक्रूटमेंट और आ चुकी है आप लोग की कोस्ट गार्ड की। ये आप लोग की जो कोस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट है ईस्ट रीजन के लिए। जी हाँ, आप लोग के ईस्ट रीजन के लिए है रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन वैकेंसी इन कोस्ट गार्ड ईस्ट रीजन। तो आप लोग ध्यान से फॉर्म देखिए, रिक्रूटमेंट देखिए, ऑफलाइन अप्लाई कीजिए। ऑफलाइन अप्लाई आप लोग जो है ऑर्डिनरी पोस्ट से ही करेंगे, ध्यान रखेंगे। बहुत से बच्चों के ऑफलाइन अप्लाई के फॉर्म वापस आ गए हैं, जो इससे पहले आप लोग की वैकेंसी चल रही है इंडियन कोस्ट गार्ड की 95 वैकेंसी। इसके अंतर्गत आप लोग की 80 वैकेंसी निकली है। पूरी डिटेल आप लोग देखेंगे यहाँ पे। इसमें आप लोग की जो वैकेंसी निकल के आ रही है इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है। इंजन ड्राइवर की 8 वैकेंसी है। चेन्नई, विशाखापट्टनम और करीब कल मंडपम में आप लोग की जो वैकेंसी है। जनरल की 6, ओबीसी की 1 और एससी की 1 है। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, यदि एससी एसटी ओबीसी की वैकेंसी नहीं है तो जनरल में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5200 से 20,200 आप लोग का जो है यहाँ पे स्पेस स्केल है। 2400 ग्रेड पे है और 25,500 से 81,100 आप लोग की सैलरी। इसके अलावा आप लोग की सारंग लश्कर की 3 वैकेंसी है। चेन्नई, करिक्कल और मंडपम में जनरल ओबीसी एससी की वैकेंसी आप लोग की। इसके अलावा स्टोर कीपर की वैकेंसी है। 4 वैकेंसी निकल के आ रही है। चेन्नई, टूटीकोरन और विशाखापट्टनम में जनरल की 3, ओबीसी की 1 वैकेंसी है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप लोग की निकल रही है। मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की वैकेंसी ऑर्डिनरी ग्रेड 24 वैकेंसी निकल के आ रही है। चेन्नई, पांडिचेरी, टटीकोरन और विशाखापट्टनम में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी सभी के लिए वैकेंसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनकी आप लोग की जो है, जो इस लकीर के नीचे वाले हैं इनकी पे स्केल यहाँ पे है, ठीक है। ऊपर वालों की जो है पे स्केल ऊपर है। तो और इसके अलावा मैं आप लोगों को फायरमैन की 6 वैकेंसी चेन्नई, टूटीकोरन और पांडिचेरी में है। जनरल की 3, ओबीसी की 2 और एससी की 1 वैकेंसी है। इसके अलावा आईसीई फीटर स्किल 6 वैकेंसी है। चेन्नई, विशाखापट्टनम में जनरल की 2, ओबीसी की 2 और एससी की 1 वैकेंसी है। 5200 से 20,000 आप लोग की जो है यहाँ पे ग्रेड मीन्स पे स्केल है। 1900 ग्रेड पे है और आप लोग का 19,900 से 63,200 आप लोग की यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा आप लोग की जो नेक्स्ट है स्प्रे पेंटर की भी वैकेंसी है। 1 वैकेंसी टूटीकोरन में, जनरल की 1 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके अलावा आप लोग की जो फीटर की है, टेक्नीशियन की है और मैकेनिक की वैकेंसी है। 6 वैकेंसी चेन्नई और टूटीकोरन में 4, जनरल की 4 और ओबीसी की 2 वैकेंसी है। एससी एसटी वाले को नहीं है तो एससी एसटी वाले अप्लाई कर सकते हैं जनरल में। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ माली की वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है, जिसमें कि आप लोग की 3 वैकेंसी है। चेन्नई और टूटीकोरन में है। जनरल की 3 वैकेंसी आप लोग की, तीनों की तीनों जनरल की है। एससी एसटी ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एमटीएस स्टाफ पियोन की वैकेंसी है। 10 वैकेंसी निकल के आ रही है। एमटीएस पियोन की 10 वैकेंसी निकल के आ रही है। चेन्नई, टूटीकोरन में जनरल की 5, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 3 और एसटी की 1 वैकेंसी। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मल्टी टास्किंग स्टाफ ड्राफ्टरी की 3 वैकेंसी है। चेन्नई में आप लोग की निकल के आ रही है। जनरल की 3 वैकेंसी है। यहाँ पे एससी एसटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी वाले भी। इसके अलावा एमटीएस स्टाफ स्वीपर की 3 वैकेंसी है। चेन्नई, टूटीकोरन में जनरल की 1, ओबीसी की 1 और एससी की 1 है। इसके अलावा आप लोग की स्टील मेटल वर्कर सेमी स्किल्ड की 1 वैकेंसी है जनरल चेन्नई में और जनरल की है वो आप लोग की, ठीक है। 5200 से 20,000 आप लोग की यहाँ पे ग्रेड मीन्स स्केल है। 1800 का ग्रेड पे है और 18,000 से 56,900 आप लोग की सैलरी रहने वाली है। इलेक्ट्रिकल फिटर सेमी स्किल्ड की 1 वैकेंसी है चेन्नई में, जो कि जनरल की है, ठीक है। इसके अलावा लेबर की 1 वैकेंसी है चेन्नई में, जो कि आप लोग की जनरल की होने वाली है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ डिटेल और दी गई है। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी मीन्स आप लोग की जो प्लेस दी गई है, ये प्लेस आप लोग जो है ऑल ओवर इंडिया आप लोग की लाइबिलिटी है, कहीं भी आप लोग की पोस्टिंग हो सकती है। अंडमान निकोबार भी आप लोग की पोस्टिंग हो सकती है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। पोस्टिंग आप लोग की ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी रह सकती है। इसके अलावा डिटेल, एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन की जानकारी आप लोग को जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे यानी कि www.indiancoastguard.gov.in पे आप लोग को मिलेगी। तो अभी ये वेबसाइट पे नहीं आई, ये न्यूज़पेपर में आप लोग को निकाल दी गई है। तो जल्द ही जैसे ही ये न्यूज़पेपर में आती है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज मीन्स वेबसाइट पे आती है, मैं आप लोग को पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दूँगा। आप लोग की एज वगैरह क्या चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा फॉर्म भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, और जो भी आप लोग सर्टिफिकेट वगैरह लगाएंगे सेल्फ अटेस्टेड होगा, ध्यान रखिएगा। और स्पेशली आप लोग को देखिए वही बात यहाँ पे बोली गई, ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आप लोग भेजेंगे। कई बच्चों ने इससे पहले जो पोस्ट निकली हुई थी 95 उसमें स्पीड पोस्ट कर दिया था, जिनके की पोस्ट वापस आ गए हैं। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे। यदि मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन आए और आप लोग को किसी प्रकार की कोई
गलती आप लोगों से ना हो। एड्रेस आप लोगों को दिया द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट नियर नेपियन ब्रिज चेन्नई 60009। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं मेरे पास फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म की जानकारी भी मैं आप लोग को दे दूंगा, लेकिन वेबसाइट पे आप लोग के अभी आने दीजिए। इसके अलावा जो आप लोग की 95 वैकेंसी निकली हुई है आप लोग देख सकते हैं। सेम वैकेंसी आप लोग की जो पोस्ट यहाँ पे थी, तो आप लोग एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की डिटेल भी यहाँ पे ले सकते हैं। इंजन ड्राइवर के लिए मैं आप लोग को बता दूं 10th पास आप लोग यहाँ पे होने चाहिए। 18 से 30 साल आप लोग की एज है, जो प्रीवियस वैकेंसी निकली थी उसमें साफ साफ यहाँ पे दिया है। इसके अलावा आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंजन ड्राइवर का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। डिजायरेबल में दो ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 10th प्लस सर्टिफिकेट आप लोग का होने चाहिए इंजन ड्राइवर के लिए। इसके अलावा सारंग लश्कर के लिए 10th पास आप लोग होने चाहिए और सर्टिफिकेट आप लोगों से इसमें भी मांगा गया। 18 से 30 साल आप लोग की जनरल वाले की एज है। ओबीसी वालों को 18 से 33 साल और ST वाले 18 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। सारंग की भी वैकेंसी आप लोग की न्यू वैकेंसी में आई है। फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी नहीं है, फायरमैन की वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ, फायरमैन की वैकेंसी पीछे भी आई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें फायरमैन की वैकेंसी आप लोग की दी हुई है। तो इसमें आप लोग 10th पास होने चाहिए ओनली और आप लोग फिजिकली फिट होने चाहिए। तो फायरमैन के लिए 10th और फिजिकली फिट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज है जनरल वालों की, ओबीसी 18 से 30 साल और SC ST वाले यहाँ पे 18 से 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फायरमैन के लिए। और फायरमैन के फिजिकल की जानकारी भी यहाँ पे आप लोग को दी है। हाइट 165 होनी चाहिए और कंसेशन मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर का यदि आप लोग ST कैंडिडेट हैं। इसके अलावा आप लोग जो है चेस्ट वगैरह आप लोग की 81.5 होनी चाहिए और बिना फुलाव के, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप लोग को जो फुलाव के बाद 85 होनी चाहिए। वेट आप लोग की 50 kg मिनिमम होनी चाहिए और एंडोरेंस टेस्ट में आप लोग को जो कैरी है मेन 63.5 kg आप लोग को लेके जाना होगा। 183 मीटर 96 सेकंड का टाइम मिलेगा और क्लियरिंग आप लोग जो 2.7 मीटर का जो गड्ढा होगा उसे आप लोग दोनों पैर से जंप करना पड़ेगा। इसके अलावा क्लाइंबिंग 3 मीटर की आप लोग को चढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट की भी वैकेंसी निकली हुई है। इसके अंतर्गत आप लोग 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग के पास लाइसेंस होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए। जो प्रीवियस वैकेंसी है इसमें यही दिया हुआ है 18 से 27 साल। इसके अलावा आप लोग को जो है मोटर ट्रांसपोर्ट स्टोर कीपर की आप लोग की नहीं। स्प्रे पेंटर के लिए आप लोग 10th पास होने चाहिए और आप लोगों ने कंप्लीट किया हो अप्रेंटिसशिप ITI से तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। स्प्रे पेंटर की पहले भी एक वैकेंसी, अब भी एक वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। और इसके अलावा लश्कर की आप लोग बता दी MTS पियोन वगैरह के लिए 10th पास है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग को पहले मांगा गया है अनस्किल्ड लेबर वगैरह की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आप लोग की। आप लोग को एज वगैरह की जानकारी भी मैंने आप लोग को दे दी है। किसी भी प्रकार की आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रीवियस फॉर्म है, बिल्कुल सेम आप लोग का यही रहने वाला है। इसके अलावा मैं आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म की भी जानकारी देता हूँ। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं ऑफलाइन फॉर्म आप लोग के यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आप लोग के 22 जनवरी से और 7 मार्च तक आप लोग के चलने वाले, ठीक है। वेबसाइट पर जैसे इसके लिंक आता है मैं आप लोग को वीडियो बनाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल आप लोग देंगे और पोस्ट अप्लाइड फॉर का नाम और नेम ऑफ एप्लीकेंट आप लोग लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप लोग लिखेंगे, नेशनलिटी लिखेंगे और विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि आप लोग के शरीर पे कहीं पे जले का कटे का निशान है तो आप लोग देंगे। एक या दो, दोनों दे सकते हैं। यदि एक है तो आप लोग एक दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फोटो आप लोग चिकाएंगे, फोटो को आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। इसके अलावा आप लोग जो है यहाँ पे डिटेल देने वाले हैं SC ST OBC जनरल EWS जिससे भी आते हैं वो लिख देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पासिंग एग्जाम कौन सा आप लोगों ने पास किया, 10th 12th वगैरह, ईयर ऑफ पासिंग आप लोग की क्या आती है, डिविजनल क्या आती है, परसेंटेज वगैरह लिखेंगे और नेम ऑफ बोर्ड इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट या बोर्ड से आप लोगों ने पास किया उसकी डिटेल आप लोग दे देंगे। इसके अलावा एक्सपीरियंस कोई है तो उसकी डिटेल दे देंगे, येस एंड नो। और मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो लिखेंगे। एड्रेस आप लोग लिखेंगे, कम्युनिकेशन एड्रेस जो भी आप लोग का है जहाँ पे आप लोग को कम्युनिकेशन किया जा सके, यानी कि आप लोग को लेटर वगैरह सेंड किया जा सके उसकी डिटेल देंगे। परमानेंट एड्रेस, कोई फिक्स एड्रेस है आप लोग का तो वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल और ईमेल ID आप लोग जरूर देंगे। इसके बाद आप लोग को डिक्लेरेशन करना पड़ेगा जिसमें कि आप लोग को लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर लगाना पड़ेगा। प्लेस लिखना पड़ेगा जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, डेट आप लोग को लिखना पड़ेगा जिस डेट से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। और इसके अलावा आप लोग को जो है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट दिया, ये परफॉर्मा दिया। इसी प्रकार का आप लोग यदि EWS से हैं तो आप लोग को इसी प्रकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है। जो आप लोग की रिक्रूटमेंट का ऐड आ चुका है न्यूज़पेपर में और इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म वगैरह सब कुछ आ जाएगा। मैं आप लोग को पूरी जानकारी दे दूंगा। इसके ऑफलाइन अप्लाई जो है 22 जनवरी से स्टार्ट हैं, जो कि 7 मार्च 2022 तक रहने वाले। तो फुल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है, कैसे है। उसके बाद आप लोग फॉर्म अप्लाई करना शुरू करेंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो अभी मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा। जान पहले कहूँगा यदि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए। बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।